दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय मधु कैटभ वध कथा। मंगलाचरण। ओम नमश्चंडिकायाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कथा आरंभ। ऋषि कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें वो प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने देवी के बल से मधु और कैटभ नामक दैत्यों का वध किया था। श्लोक 1 से 3। ऋषयः ऊचु सुवर्ण सप्तम्या जाता कथा यदभिधीयते स तु कोऽयं महाभागो योग निद्रात्म संभवः कथं च जागरया मास हरिं हरिणिलोचनं कथं वा दैत्यनाथौ तौ हत्वा शांतिं गतौ हरिः। भावार्थ। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, देवी योग निद्रा का जो वर्णन हुआ वो कौन थी? उन्होंने भगवान विष्णु को कैसे जगाया और विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दैत्यों को किस प्रकार मारा? श्लोक 4 से 8। ऋषिर्वाच अहं वो वक्षे देव्या यत्प्रसादात् पुरातनं मधु कैटभयोर्वधं महात्मनः केशवस्य च। भावार्थ। ऋषि कहते हैं, सुनो मुनियों, मैं देवी की कृपा से वो कथा कहता हूँ जब समुद्र के भीतर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। उस समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। लेकिन तभी समुद्र के कानों से मधु और कैटभ नामक महाबली दैत्य पैदा हुए। वे इतने भयानक और बलवान थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया। ओम श्लोक 9 से 15। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उन्होंने सोते हुए विष्णु भगवान को जगाना चाहा, परंतु विष्णु भगवान योग निद्रा में मग्न थे। तब ब्रह्मा जी ने देवी योग निद्रा महामाया की स्तुति की। हे योग निद्रा, आप विष्णु के नेत्रों में निवास करती हैं, आप ही जगत को मोहित करती हैं, कृपा करके भगवान विष्णु को जगाइए। ओम श्लोक 16 से 20। भावार्थ। ब्रह्मा जी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने विष्णु भगवान को योग निद्रा से मुक्त कर दिया। विष्णु जी ने नेत्र खोले और देखा कि 2 महाबली दैत्य युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ओम श्लोक 21 से 30। भावार्थ। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों से घोर युद्ध किया। हजारों वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा। मधु और कैटभ दोनों बहुत शक्तिशाली थे। वे विष्णु के हर वार का प्रत्युत्तर देते। अंत में विष्णु ने अपनी माया से उन्हें मोह में डाल दिया। ओम श्लोक 31 से 40। भावार्थ। मोहित होकर दैत्यों ने घमंड में कहा, हे विष्णु, तुम जो चाहो वरदान मांग लो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सचमुच मुझे वर देना चाहते हो तो बस यही दो कि मैं तुम्हें मार सकूं। ओम श्लोक 41 से 50। भावार्थ। दैत्य अपनी मूर्खता में फंस गए। उन्होंने कहा, ठीक है, परंतु हमें सूखी भूमि पर नहीं मारा जा सकता, हम तो केवल जल में ही मर सकते हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और अपनी जांघों पर रखकर उनका वध कर दिया। ओम श्लोक 51 से 60। समापन। भावार्थ। इस प्रकार मधु और कैटभ नामक दैत्यों का अंत हुआ। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर देवी और विष्णु दोनों की स्तुति की। ऋषि कहते हैं, हे मुनियों, ये देवी ही हैं जो सबको योग निद्रा में डालती हैं और वही सबको जगाती भी हैं। उनके बिना स्वयं विष्णु भी असुरों का नाश नहीं कर सकते। दशवाक। भावार्थ। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सृष्टि के हर कार्य में शक्ति यानी देवी की आवश्यकता है। भगवान विष्णु भी तभी असुरों का नाश कर सके जब देवी योग निद्रा ने उन्हें जगाया। ये हमें सिखाता है कि बिना शक्ति और भक्ति के कोई कार्य संभव नहीं है। अध्याय की फलश्रुति। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधु कैटभ वधूनां प्रथमोऽध्याये।